हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्काई स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, आज जो है मैं आपके लिए ये करंट अफेयर्स लेके आई हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये करंट अफेयर्स, क्योंकि इनमें से जो है कुछ क्वेश्चन जो है जो अभी 2019 में जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उनमें पूछे गए हैं। और कुछ एक जो है बहुत ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो अभी आगे जो एग्ज़ाम होने हैं, चाहे वो कमीशन का हो, HP टेट का हो, कोई भी एग्ज़ाम जो HP में होने हैं उनमें पूछे जा सकते हैं। तो ये वीडियो एंड तक देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर टिक कीजिए ताकि कोई भी अपडेट हो वो मिल सके आपको। मेरे चैनल पे HPG के करंट अफेयर, पेडागोजी नोट्स, प्रीवियस सॉल्व क्वेश्चन पेपर, TGT आर्ट्स कमीशन की वीडियोस, मतलब बहुत सारे मैंने उनकी प्रिपरेशन के लिए वीडियोस डाल रखी हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। और HP से रिलेटेड कोई भी जॉब नोटिफिकेशन हो, रिजल्ट नोटिफिकेशन हो, वो सब कुछ आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द न्यू कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। किसे भारत का नया मंत्रिमंडल सचिव नियुक्त किया गया है। तो मैं आपको बता दूं, जब भी आपने करंट अफेयर करने हैं, जो भी नई नियुक्तियां हुई हैं वो तो ज़रूर करके जानी है। खेलों से रिलेटेड, स्पोर्ट्स न्यूज़ जो है उनसे रिलेटेड जो भी न्यूज़ हो वो भी करके जानी है, या कौन कौन सी स्कीम जो है लॉन्च हुई हैं वो भी करके जानी है। तो ये कुछ एक टॉपिक्स होते हैं जो हमें पता है इनमें से आने ही हैं क्वेश्चन, तो वो तो ज़रूर करके जाने हैं। तो इसमें हुज बीन अपॉइंटेड कौन है, भारत का नया मंत्रिमंडल सचिव, तो इनका नाम है प्रदीप कुमार सिन्हा जी। ये क्वेश्चन पूछा गया है अभी जो एग्ज़ाम हुआ है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और इनका नाम आपने याद रखना है, प्रदीप कुमार सिन्हा जी हमारे न्यू कैबिनेट सेक्रेटरी हैं इंडिया के। और अगर आपसे पूछा जाए एक और जैसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा जाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो ये है रंजन गोगोई जी। रंजन गोगोई जी हैं हमारे चीफ जो जस्टिस हैं इंडिया के। तो ये भी पूछा जा सकता है। एक और क्वेश्चन है, जैसे चेयरमैन कौन है UPSC के, चेयरमैन ऑफ UPSC, चेयरमैन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के कौन है। अरविंद सक्सेना जी, अरविंद सक्सेना। तो बहुत सारे हैं जो नई नियुक्तियां हुई हैं, बट ये कुछ दो थे तो मैंने आपको बता दिए जो मुझे अभी याद है। तो ये पूछ सकते हैं रंजन गोगोई जी और अरविंद सक्सेना जी चेयरमैन है UPSC के। तो आपने और भी जितनी भी अपॉइंटमेंट हुई है वो एक बार नज़र जरूर डाल के जाना है एग्ज़ाम में। नेक्स्ट है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च निदान सॉफ्टवेयर फॉर डिजीज़ मॉनिटरिंग। या किस राज्य सरकार ने हाल ही में रोग पर्यवेक्षण के लिए निदान सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है ये, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है 2019 के लिए जो भी एग्ज़ाम होने हैं। तो ये है राजस्थान, जो राजस्थान की सरकार है उन्होंने जो है निदान सॉफ्टवेयर जो है वो लॉन्च किया है। और इसका मेन मोटिव क्या है कि जो सरकारी अस्पताल हैं उनमें जो बीमारियां हैं, जैसे कोई मौसम से रिलेटेड बीमारी होती है और ये संक्रमण से रिलेटेड बीमारी होती है, तो उन पे पूरी की पूरी उनकी निगरानी करना है और उनसे निदान, निदान मतलब कि छुटकारा पाना। ठीक है, तो ये राजस्थान में लॉन्च हुई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बॉलीवुड पर्सनैलिटी हैज़ बीन रिसेंटली ऑनर्ड विद द स्वर मौली अवार्ड। या फिर किस बॉलीवुड पर्सनैलिटी को हाल ही में स्वर मौली अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये है लता मंगेशकर जी। ये भी पूछा जा सकता है कि किसको हुआ है। तो ये है लता मंगेशकर, ये प्रीवियस अभी जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें पूछा गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, who has been the prestigious 2018 मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज ऑफ फिक्शन। यह किसे कथा साहित्य के लिए 2018 का प्रतिष्ठित मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। तो इनका नाम है ओल्गा टोकरजुक जी। ओल्गा टोकरजुक एक इनको जो है ये एक मैं बता दूं ये है कौन, ये पॉलिश राइटर हैं और इनके
जो हैं ये इनाम जो है इनके फेमस जो एक नोबल है फ्लाइट्स के नाम से है, फ्लाइट्स नोबल, उसके लिए जो है इनको एक मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जो है मिला गया है, और एक ये पोलिश राइटर है। ओल्गा ओल्गा टोकरजुक जी, तो ये इम्पोर्टेंट है बिकॉज ये पूछा गया है। नो नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश। तो मैं आपको बता दूं अभी लास्ट ईयर 2018 में आपको पता है इलेक्शन हुए थे, तो कौन कौन से स्टेट में हुए थे ये, तो ये हुए थे मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम। तो जो भी इनके चीफ मिनिस्टर, जो नए चीफ मिनिस्टरों की नियुक्तियां हुई हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अब जैसे मध्य प्रदेश में पूछा गया है कौन है चीफ मिनिस्टर, तो कमलनाथ जी हैं मध्य प्रदेश के। और ये भी पूछा जा सकता है कौन कौन से स्टेट में हुए थे 2018 में चुनाव, और कौन सी सरकार आई थी। तो इनमें जो है मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ सभी में मतलब कांग्रेस सरकार आई है। और इनके जो चीफ मिनिस्टर हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के, इनके नाम आपने लर्न करने हैं। तो इसके हैं कमलनाथ जी, और राजस्थान के हैं, राजस्थान का भी मैं आपको बता देती हूँ। राजस्थान के जो सीएम हैं उनका नाम है अशोक गहलोत। अशोक गहलोत जी उनका नाम है। और आपने नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें जो है छत्तीसगढ़ के सीएम का नाम लिख के मुझे बताना है। और एक और क्वेश्चन भी पूछा गया था उसमें हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो क्योंकि आपको पता है उनका क्या नाम है, इमरान खान है उनका नाम, आई होप सबको पता होगा। ये प्रीवियस एक एग्ज़ाम था, आई थिंक एचपी का ही कोई एग्ज़ाम था, मुझे याद नहीं नाम, बट उसमें पूछा गया था हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। और एक और क्वेश्चन था कि नवजोत सिंह सिद्धू जी हैं वो कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं। तो वो आईएनसी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस से बिलोंग करते हैं। तो ये एक तो क्वेश्चन है जो हमें पता है, मैक्सिमम तो हम उनको जानते होते हैं, बट कई बार होता है कि हमें नहीं पता होता है। तो नवजोत सिंह सिद्धू जो हैं नेशनल कांग्रेस से बिलोंग करते हैं, और इमरान खान जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के। तो नेक्स्ट है द लोकसभा इलेक्शन विल बी हेल्ड इन विच ईयर, कि अगले लोकसभा चुनाव किस वर्ष हो रहे हैं। तो ऑब्वियस है इसी साल हो रहे हैं 2019 में। तो नेक्स्ट है द फर्स्ट एवर इंडो जापान ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज धर्मा गार्डियन 2018 हैज़ स्टार्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो ये जो है इंडिया और जापान की जो है एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, सेना का युद्ध अभ्यास है। तो ये सर्वप्रथम भारत जापान संयुक्त सैन्य अभ्यास में धर्म गार्डियन 2018 निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रारंभ हुआ। तो ये मिजोरम में है। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है। और एक और बात बता दूं, जो प्रीवियस जो आर्ट्स का ये कमीशन हुआ था उसमें इस तरह के क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे गए थे। मिलिट्री एक्सरसाइज किस किस के बीच में हुई हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे, तो वो जरूर करके जाएं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली लॉन्च सौर जल निधि स्कीम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लॉन्च की है सौर जल निधि स्कीम जो है। तो किस राज्य सरकार ने हाल ही में सौर जल निधि योजना प्रारंभ की है। तो ये उड़ीसा सरकार ने जो है ये स्कीम शुरू की है। इस स्कीम के अकॉर्डिंग क्या है कि किसानों को जो है 90% सब्सिडी पर जो है 5,000 सोलर पंप दिए जाएंगे। सोलर पंप 5,000, कितने 5,000 सोलर पंप दिए जाएंगे, जिससे कि उनको सिंचाई या मीन्स इरिगेशन में जो है हेल्प मिलेगी, इरिगेशन सिंचाई में। तो ये सौर जल निधि जो है उड़ीसा में जो है शुरू हुई है। नेक्स्ट है हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन द एशियन स्नूकर टूर इवेंट, या एशिया स्नूकर टूर इवेंट जीतने वाला पहला भारतीय कौन बना। तो ये पंकज अडवाणी जी हैं। ये आपको पता ही है, ये स्नूकर के लिए बहुत ही फेमस है। पंकज अडवाणी ने जो है ये एशियाई स्नूकर टूर इवेंट जो है जीता है। नेक्स्ट है
दिस इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट स्वर्ण ब्लू बॉन्ड, या विश्व का पहला स्वर्ण ब्लू बॉन्ड किस देश ने लॉन्च किया है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो जरूर ही कर लें। ये हैं सिशेल्स। सिशेल्स ने जो है स्वर्ण ब्लू बॉन्ड जो है लॉन्च किया गया है, और ये विश्व का पहला ब्लू बॉन्ड है। तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आई होप आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई हो। तो फ्रेंड्स अब जो है नेक्स्ट जो है एचपी जीके से रिलेटेड वीडियो में डालूंगी, क्योंकि एचपी जीके का भी हमें काफ़ी तैयारी करनी है, क्योंकि कमीशन भी आ गया है और एचपी टेट की तो डेट ऑफ शीट भी निकल चुकी है, कब है। तो कमीशन भी बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि मैम अप्रैल में सुना है। तो फ्रेंड्स मैंने अप्रैल में नहीं सुना, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि मई में ही होगा एग्ज़ाम, क्योंकि न्यूज़पेपर में भी आया था 2 मंथ लेट है। तो वैसे तो फरवरी में होता है, तो फिर मार्च अप्रैल मई हुआ। फिर भी आप जो है तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए। अब ये नहीं है कि मई में है तो नहीं करनी है, धीरे धीरे करते रहिए, क्योंकि सिलेबस बहुत एडवांस है टीजीटी का। तो सारे की सारी जो सिलेबस है उस पर फोकस करना पड़ेगा। अगर आप एक टॉपिक पकड़ोगे और सोचोगे क्लियर हो जाएगा, तो नहीं होगा। तो आपको सारे के सारे जो हैं टॉपिक्स, सारे सब्जेक्ट्स कवर करने पड़ेंगे, तब होगा ये। ठीक है, तो फ्रेंड्स वीडियो देखते रहें, और जो भी करंट अफेयर से रिलेटेड या जीके से रिलेटेड वीडियो होगी वो इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूँगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, हैव ए गुड डे।